गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। बेटा आज का टॉपिक टेंथ क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। तो देखिए हमारा जो लेसन था, लेसन का नाम था कि नेताजी का चश्मा। उसके हम पहले 3 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। लेसन थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए कल शायद ग्रामर की आप लोगों को ग्रामर का लेक्चर मैं ना ले पाऊँ, उसकी जगह मैं आप लोगों का ये लिटरेचर करवाऊँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब अब देखिए पूरी कहानी में एक पान वाला था, उसके बारे में बताना है कि वो कैसा था। एक मस्तमौला व्यक्ति था, उसकी दुकान कहाँ पर थी? सड़क के चौराहे पर थी। काला था, मोटा था, उसकी तोंद मतलब पेट की चर्बी भी निकली हुई थी। जब भी वह हंसता था तो उसकी तोंद मतलब उसका मोटा पेट हिलता था। एक तरफ तो वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता था, दूसरी ओर आसपास भी नजर रखता रहता था। उसके मुंह में हमेशा क्या ठुसा रहता था? पान भरा रहता था। पान खाने के कारण उसके दांत लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए थे। स्वभाव से वह मजाकिया है, वह बातें बनाने में माहिर है। था ना एक पान वाला, उस पान वाले से हमेशा हालदार साहब पूछते थे लंगड़े व्यक्ति के बारे में, मतलब उस कैप्टन के बारे में। तो पान वाला कैसा था, चरित्र चित्रण बताना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखो। जब हालदार साहब पूछते हैं कि क्या जो भी नेताजी की मूर्ति को जो यह चश्मा चढ़ाता है, क्या वो कोई कैप्टन है या क्या वो सब सिपाही है? तो वो कहते हैं कि नहीं। तो पान वाला उत्तर देता है नहीं, वह तो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में। तो उससे क्या पता चलता है उसके व्यवहार का? पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। मतलब बात है, कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद थे जो एक क्या है समाज के किसी भी वर्ग में, सामान्य वर्ग में नहीं होते। वह शारीरिक रूप से भले ही कमजोर था, परंतु मानसिक रूप से वह अपने देश से क्या करता था? प्रेम करता था। अतः पान वाले के लिए कैप्टन के ये वक्तव्य क्या है? सही नहीं है या फिर गलत वक्तव्य है। हो गया क्लियर? ये था 5th। ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए हैं। अब हम रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन के। तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है रचना और अभिव्यक्ति का, कि नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्य के आधार पर बताना है कि वो लोग कैसे हैं। जैसे पहला वाक्य है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इससे क्या पता चलता है कि हालदार साहब कैसे थे? कि वो हमेशा नेताजी को देखते थे, उनके चश्मे को देखते थे। तो इससे पता चलता है कि वे हमेशा नेताजी के बदलते हुए चश्मे को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके मन में कैप्टन के प्रति देशभक्ति थी तथा वे स्वयं भी क्या थे? सच्चे देशभक्त थे। उनके मन में उन लोगों के लिए श्रद्धा थी जो देश का क्या करते थे? सम्मान करते थे या करते हैं। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछकर कहा, साहब कैप्टन मर गया। मतलब जब कैप्टन मर गया था, मतलब जो उस मूर्ति को चश्मा चढ़ाता था वो मर गया था। तो क्या है कि पान वाला कहता है हवलदार साहब को, हवलदार साहब पूछते हैं कैप्टन कहाँ गया? तो पान वाला कहता है कि वो मर गया। इससे क्या पता चलता है कि पान वाले का चरित्र कैसा था? तो इसके बारे में तो इससे पता चलता है कि पान वाला भावुक तथा संवेदनशील था। कैप्टन के मरने पर वह भी दुखी था। कहीं ना कहीं वह कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन की याद आने पर उसकी आंखें क्या हो गई थी? भर आई थी। इसी का थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कैप्टन मर गया था वो कैसा था? क्योंकि वो बार बार नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। इसे पता चलता है कि वह नेताजी का सम्मान करता था। उसके मन में अपने देश के प्रति क्या है? देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसे क्या है? नेताजी की जो मूर्ति है बिना चश्मे की क्या नहीं लगती थी? अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट देखो। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल करेंगे। लेसन थोड़ा सा लेंथी है तो रिटर्न वर्क भी आप लोगों का ज्यादा हो जाएगा।
तो ये यहाँ तक ही हमने रचना और अभिव्यक्ति का जो 6th क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट हैं हमने करने हैं और लिखने भी हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम कल करेंगे। लिटरेचर का ही करेंगे कल, हम व्याकरण का नहीं करवा पाएंगे कल के लिए, तो कल व्याकरण को थोड़ा सा रेस्ट देना। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, अपने रस के एग्जाम्पल जरूर दोहराना।